हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रशेखर नापित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं हायर मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड करता हूं। आज की इस वीडियो पे मैं झारखंड टीजीटी के मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं। इसके अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मैथमेटिक्स को कुल कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है और फिर उसकी कौन कौन सी टॉपिक हमने को डिस्कस करनी है, इस पर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है झारखंड टीजीटी के अंदर, इसको कुल 6 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर सबसे पहले जो हमको पढ़ना है वो अलजेब्रा, सेकेंड में हम लोग को डिफरेंशियल कैलकुलस डिस्कस करना है, थर्ड में इंटीग्रल कैलकुलस, फोर्थ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2D, फिफ्थ सेक्शन में दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3D। इसकी जो लास्ट सेक्शन है उसके अंदर हमको ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करनी है। इसकी जो सिलेबस है, इसकी पूरी सिलेबस को कवर करने के लिए हम लोग को 11th-12th का एकदम डीप नॉलेज होना ज़रूरी है और साथ ही साथ बीएससी की जो भी बुक्स आप पढ़े हैं उसको आप प्रॉपर वे में पढ़िएगा तो इसकी सिलेबस कवर हो जाएगी। और रहा बात क्वेश्चन का, तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चन का कलेक्शन मैं यूट्यूब में 1 by 1 में कराता चलूँगा। ठीक है, इसकी सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसकी क्लास अब मैं स्टार्ट करूँगा 1 by 1। आज मैं इसका सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसके अंदर जो सिलेबस के अंदर जो सबसे पहला पार्ट है वो हम लोग को डिस्कस करना है अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर इसको 2 सब पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसमें सबसे पहला पार्ट आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, एक है सेट थ्योरी और दूसरा थ्योरी ऑफ इक्वेशन। सेट थ्योरी के अंदर हम लोग को डिस्कस करना है जनरलाइज्ड डी मॉर्गन्स लॉ, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट और सेट मैपिंग। ये जो आपको सिलेबस दिया हुआ है इसमें इसकी जो मेन जो निचोड़ है, मेन पार्ट को सिलेबस में डाल दिया गया है, पर इतना में ही हमारी काम नहीं चलेगी। अपने को जो है 11th-12th की सारी कॉन्सेप्ट ध्यान में रखनी होगी। इसमें जनरलाइज्ड डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेट क्या है जानेंगे, सेट की टाइप्स क्या होती है जानेंगे, सेट को कितने तरह से हम डिस्क्राइब करेंगे। जैसे सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में करते हैं कि नहीं। फिर इसकी हम टाइप्स भी जानेंगे, इनफाइनाइट सेट क्या है, फाइनाइट सेट क्या है, एम्प्टी सेट क्या है, नल सेट, वॉइड सेट, फिर यूनिवर्सल सेट क्या है ना। इन सभी पर बात करेंगे। फिर हम इसकी ऑपरेशंस पर डिस्कस करेंगे कि सेट्स के अंदर हम कौन कौन से ऑपरेशन लगा सकते हैं। जैसे 2 सेट्स अगर अपने पास में है तो दोनों के बीच हम यूनियन कर सकते हैं, दोनों के बीच हम इंटरसेक्शन कर सकते हैं, दोनों के डिफरेंस निकाल सकते हैं, दोनों का कंप्लीमेंट कैसे निकालना है। इन सभी को डिस्कस करने के बाद हम इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे तो आपको जो है चीज़ें बड़ी अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमको पढ़ना है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। अलजेब्रा के अंदर एक दूसरा पार्ट दिया हुआ है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर हम लोग को डिस्कस करना है कि कोई भी इक्वेशन की रूट्स कैसे निकाली जाएगी, फिर इसकी उसके रूट्स के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है, और इसके रूट्स और उसकी इक्वेशन की कोएफिशिएंट्स की क्या क्या रिलेशंस हैं। इन सभी चीज़ों पर हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसमें डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन डिस्कस करना होगा, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो इन सभी पर हम जो है थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जो सेकंड अपने को पार्ट दिया हुआ है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर हम लोग को सबसे पहले डिस्कस करना है डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर फंक्शन के ऊपर। फंक्शन सबसे पहले हम जानेंगे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की टाइप क्या होती है। जैसे फंक्शन के अंदर 1 टाइप के अंदर फंक्शन के अंदर हमको 1 फंक्शन पढ़ना है, 1 फंक्शन पढ़ना है कि इसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, कि इसको सरजेक्टिव बोलते हैं, कि इसको हम इंजेक्टिव बोलते हैं। फिर हम किसी फंक्शन की इन्वर्स कैसे निकालेंगे, कौन सा फंक्शन रिलेशन होगा, कौन सा रिलेशन फंक्शन में होगा, फिर इसकी डोमेन, रेंज, इन सभी को हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, इसके बाद हमारा जो सिलेबस में है वो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में कोई फंक्शन की कंटिन्यूटी हम कैसे पता करेंगे। तो जब भी हम फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग को लिमिट्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। दैट्स वाइज मैं शुरू से यही बात बोल रहा हूँ कि जो 11th and 12th की जो कॉन्सेप्ट है
वो हम लोग को बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, तभी हम बेटर रिजल्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कंटिन्यूटी में है, कंटिन्यूटी में हम लोग को लिमिट का ज़रूरत पड़ेगा। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, इसके लिए हमको लिमिट ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू रखना पड़ेगा। अगर तीनों बराबर हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। फिर अगर तीनों में से कोई भी एक बराबर ना हो तो उसको हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। डिसकंटिन्यूअस की फिर डिसकंटिन्यूटी की टाइप्स होती है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होती है जिसको जंप डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। फिर अपने पास डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड होती है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड होती है, फिर उसके बाद मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी है। तो हालांकि ये सिलेबस में लिखा नहीं है, पर हम लोग थोड़ा सा हल्का आइडिया लेते हुए आगे चलेंगे, क्योंकि यहाँ खाली कंटिन्यूटी लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आप लोग का डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी के अंदर पूरी डेरिवेटिव हमको पढ़नी है। फिर उसके बाद कौन फंक्शन डिफरेंशिएबल है नहीं है, इसके लिए फिर वापस हमको लिमिट का कॉन्सेप्ट लगेगा। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है नहीं है, इसको पता करने के लिए हम उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर हम उसकी राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। फिर दोनों अगर इक्वल हुआ तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर दोनों इक्वल नहीं हुआ तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसकी डेरिवेटिव क्या होगी ये जाननी पड़ेगी हम लोग को, है ना। फिर कौन सा, अगर कोई फंक्शन है अगर वो कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा, और कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा नहीं होगा। इट मीन्स कि डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी के बीच में क्या क्या रिलेशन है, इन पर हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट हमको पढ़ना है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स की कोई भी फंक्शन हमारे पास अगर है तो उसकी nth डेरिवेटिव कैसे निकाली जाएगी। कोई फंक्शन है, जैसे हम लोग 11th में पढ़े हैं फंक्शन की फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते थे। 12th में हम पढ़े हैं कि फंक्शन की सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते थे। अब क्या है कि बीएससी में हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने 11th में सीखे, सेकंड ऑर्डर हम 12th में सीखे। उसके बाद बीएससी में हम लोग जो है nth डेरिवेटिव निकालने सीखे थे। ठीक है ना, जैसे फर्स्ट ऑर्डर निकाले, सेकंड निकाले, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो थर्ड ऑर्डर आएगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे फोर्थ ऑर्डर आएगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे फिफ्थ ऑर्डर आएगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे सिक्स्थ ऑर्डर आएगा। इसी तरह से एक सीक्वेंस चलती रहेगी और लगातार डिफरेंशिएट करते चलेंगे और लास्ट में हम उसकी nth डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोग को जो है nth डेरिवेटिव डिस्कस करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट है हम लोग के पास लेबनिज़ थ्योरम। लेबनिज़ थ्योरम क्या होता है कि जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है तो उसे हम डिफरेंशिएट करते हैं बाय प्रोडक्ट रूल। उसकी अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालनी है तो उसे हम प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। सेकंड ऑर्डर निकालनी है तब भी हम प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं, थोड़ी सी कन्वीनियंट होगी। थर्ड ऑर्डर निकालनी होगी तब भी हम कर सकते हैं, थोड़ी सी कन्वीनियंट होते रहेगी। जैसे फोर्थ ऑर्डर करेंगे तो थोड़ा सा और कन्वीनियंट होगा। इस तरह से हम किसी फंक्शन की जब हम nth डेरिवेटिव निकालना चाहेंगे तो एक थ्योरम का यूज़ करते हैं। दैट थ्योरम इज नॉन एज लेबनिज़ थ्योरम। तो लेबनिज़ थ्योरम पर हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन अब क्या है हमारे पास ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन जब भी हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और उस डिपेंडेंट वेरिएबल को हम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलेंगे। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर उससे रिलेटेड एक थ्योरम है यूलर्स थ्योरम, फिर हम उस यूलर थ्योरम पर हम बात करेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग को डिस्कस करना है टेंजेंट एंड नॉर्मल डिस्कस करना है। टेंजेंट एंड नॉर्मल, जैसे कोई भी कर्व हमारे पास में है, उस कर्व में जो लाइन उस कर्व के सिंगल पॉइंट को टच करते हुए पास करेगी उसको हम टेंजेंट बोलेंगे। और उस टेंजेंट पर जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कि जो उस टेंजेंट पर जो लाइन परपेंडिकुलर होगी उस लाइन को हम नॉर्मल बोलेंगे। फिर टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालना है, इन सभी पर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सिलेबस है हमारे पास आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा वो है इंटीग्रल कैलकुलस का। इंटीग्रल कैलकुलस का नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है। इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर हम लोग को दिया गया है इनडेफिनाइट इंटीग्रल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशनल इरेशनल फंक्शन। फिर हम लोग को डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है। फिर रिडक्शन फार्मूला, और फिर हम लोग को डिस्कस करना है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। मतलब इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर
किसी भी कर्व की जो एरिया होती है उसको निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो इंटीग्रेशन के अंदर जो है हमको डिस्कस करना है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के कुछ इंटीग्रेशन डिस्कस करने हैं, कुछ रेशनल फंक्शन के इंटीग्रेशन डिस्कस करने हैं और कुछ इरेशनल के भी डिस्कस करने हैं। ठीक है, अब उसके साथ ही साथ हमको जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, जिसको हम लोगों ने क्लास 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, BSc में भी हम लोगों ने पढ़ा है, उस पर डिस्कस करना है और उससे कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग को करने हैं। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन को भी मर्ज कर दिया गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन को भी पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पढ़ना है। इट मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है पढ़ना है, उसकी डिग्री कैसे निकालते हैं ये पढ़ना है, उसकी ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये पढ़ना है, और साथ ही साथ डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मेन टाइप है दैट इज आपका वेरिएबल सेपरेबल, नंबर 2 होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नंबर 3 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन सभी टॉपिक्स को हम लोग को 1 by 1 डिस्कस करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को जो डिस्कस करना है, देखिए आप को सिलेबस बोर्ड में दिख रहा होगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2D। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2D के अंदर हम लोग को डिस्कस करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, और साथ ही साथ इसकी भी टेंजेंट एंड नॉर्मल डिस्कस करनी है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला के अंदर हम लोग को इसकी एलिप्स की अगर हम बात करें तो एलिप्स की मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसकी एसेंट्रिसिटी कैसे निकाली जाएगी, फिर हम इसका टेंजेंट निकालेंगे, फिर एलिप्स के अंदर हम इसकी नॉर्मल निकालेंगे, इसकी फोकस निकालेंगे, इसकी वर्टिसेस निकालेंगे, है ना। तो इन सभी पर 1 by 1 हम लोग को जो है डिस्कस करना डिटेल में। इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो हम लोग 11th में पढ़ लिए रहते हैं। तो इसकी जो मेन जो पार्ट होगी तो ग्रेजुएशन लेवल की, उस पर हम खास करके डिस्कस करेंगे, है ना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3D। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3D के अंदर हम लोग को डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस करना है। डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, ठीक है, फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, इन सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस करना है। और प्रीवियस टीजीटी के एग्जाम में, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, झारखंड की टीजीटी पीजीटी दोनों एग्जाम में ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इससे एक क्वेश्चन कंफर्म बनता है। नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन हम क्लास 12 में भी पढ़े हैं। जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना डिग्री का एंगल बनाती है, उन एंगल को हम डायरेक्शनल एंगल बोलते हैं, और उनकी कोस एंगल को हम कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा बोलते हैं, जिसको हम एल, एम और एन से डिनोट करते हैं। फिर उनके बीच रिलेशन है L² + M² + N² = 1। अब जब सिलेबस में लिख दिया है कि हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन पढ़ना है, इट मीन्स डायरेक्शन रेशियो को भी ध्यान में रखना होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग को देखना है स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन डिस्कस करना है, प्लेन डिस्कस करना है। फिर तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जानना होगा, एंगल बिटवीन 2 प्लेन जानना होगा, एंगल बिटवीन 2 लाइंस जानना होगा। फिर हो सके तो इसके अंदर जब लाइन लिख ही दिया है तो फिर हम लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन भी डिस्कस करनी पड़ेगी, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट है वो है लास्ट ट्रिग्नोमेट्री। इससे बहुत सारे सवाल बनेंगे। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक दे दिया है, फर्स्ट टॉपिक हम लोग को दिया हुआ है डी मोवियर थ्योरम। देखिए यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डी मोवियर थ्योरम हम लोग को सबसे पहले डिस्कस करना है। ठीक है, सेकंड में हम लोग को डिस्कस करना है इट्स एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन पर डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन के अंदर क्या होगी, इसकी nth रूट ऑफ यूनिटी होगी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगी, 4th रूट ऑफ यूनिटी पर, इन सभी पर हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। आफ्टर देन हम लोग को डिस्कस करना है कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट। कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट, यहाँ पर जो ये कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट टॉपिक है, इस कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट को पढ़ने के लिए पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग को पढ़नी होगी, और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के लिए हम लोग को इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। इट मीन्स हम लोग को यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट के अंदर इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी मॉड्यूलस, उसकी कॉन्जुगेट, इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सारी चीज को हम डिस्कस करेंगे। तब जाके हम इसकी आर्गूमेंट निकाल पाएंगे। ठीक है, इसकी पोलर फॉर्म की भी हम बात करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट लिखा है तो फिर पोलर फॉर्म भी इसमें आ जाती है, तो उसको भी हमको डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है ग्रेगरी सीरीज और समेशन ऑफ सीरीज, और 2 चीज़ और हम लोग को डिस्कस करना है, ग्रेगरी सीरीज एंड समेशन ऑफ सीरीज।
जो पूरी की पूरी सिलेबस है स्टूडेंट्स जैसे टीजीटी की, इस पूरी सिलेबस में पूरा सिलेबस जो है ग्रेजुएशन के पार्ट से भरा पड़ा है। जो आप लोग ग्रेजुएशन में ठीक ठाक पढ़े हैं तो आपको चीज़ें बढ़िया समझ में भी आएगी और ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, पर 11 एंड 12 का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आपका मेहनत वहीं पर आधा हो जाता है, क्योंकि आपको आधा वहीं पर हो जाएगा। जैसे 2D 3D आपका 11-12 अगर आपको क्लियर है तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएगी। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, इसमें भी आपको अगर आप 11-12 ठीक ठाक किए हुए हैं तो उसमें आधी चीज़ें आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर बाकी हम जो है बीएससी लेवल का करेंगे, इसकी लेवल का करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही साथ झारखंड टीजीटी का प्रीवियस ईयर के साथ साथ हम अदर स्टेट्स के भी टीजीटी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं ये सब बात करेंगे हम लोग, है ना। तो 1 by 1 जो है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द हम इसकी 1 by 1 टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।